हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ अभय। एनसीईआरटी की ये जो सीरीज़ चल रही है क्लास 6 की जियोग्राफी, हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके थे जिसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर बच गया था, बाकी सब कुछ हो गया था। तो इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, उसके बाद चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉरी जस्ट ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। इसका मतलब ये हुआ कि एक प्लैनेट जो होता है, एक ग्रह एक स्टार से, जो तारा होता है उससे अलग कैसे होता है, डिफरेंस। ठीक है, तो इसके कई तरह से आंसर, इसीलिए मैं सोच रहा था कि आपको लिखवाऊँ ना, और आप लिखिएगा अपने हिसाब से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिस तरीके से आपको ज़्यादा सुटेबल हो उस तरीके से लिख लीजिएगा। ठीक, इसमें आप दो, या तो पहले स्टार्स को बता दीजिए, स्टार को बताइए फिर प्लैनेट को। ठीक है, या वाइस वर्सा, पहले प्लैनेट है स्टार, या फिर एक काम ये कर सकते हैं कि ऐसे बना लीजिए, यहाँ स्टार लिख लीजिए और यहाँ प्लैनेट, और तीन चार इधर। ठीक है, जो ये होगा वो ये नहीं होगा, सिंपल सी बात है। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या है। ठीक है, ये रहा। फर्स्ट है, स्टार्स आर बिग। स्टार्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं। एंड हॉट सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है, क्या होते हैं, गर्म होते हैं, गर्म खगोलीय पिंड होते हैं। मेड अप ऑफ गैसेस, और किससे बने होते हैं, गैस से। दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, उनके पास अपनी अपनी जो है कि उष्मा और प्रकाश होता है। ठीक है, विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट, जो कि वो बड़ी मात्रा में एमिट करते हैं। ठीक है, इमिशन होना मतलब निकलना। ठीक, अब प्लैनेट्स की बारी आ गई। प्लैनेट्स आर आल्सो सेलेस्टियल बॉडीज, प्लैनेट्स भी सेलेस्टियल बॉडी होते हैं, बट दे डू नॉट हैव देयर ऑन हीट, उनकी अपनी उष्मा नहीं होती है। ठीक है, एंड लाइट, और उनके अपने प्रकाश नहीं होते। दे आर लिट बाई द लाइट ऑफ स्टार्स, और वो किसके लाइट से चमकते हैं, स्टार्स की लाइट से चमकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से क्या अभिप्राय है, या आप क्या समझते हैं, या सोलर सिस्टम का क्या मतलब है। ठीक, आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, द सन, एट प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मेटेओराइट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। नॉर्मल, ये तो मैंने आपको पढ़ाते टाइम ही बताया था, याद होगा शायद, और आई होप कि आप लिख भी रहे होंगे। ठीक, नाउ थर्ड, थर्ड क्या है, नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू दियर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। उसके लिए मैंने आपको एक निमोनिक बताया था, मे बी आपको याद हो। ठीक है, अगर भूल गए तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, और होगा कैसे इसका सीक्वेंस, तो ये रहा सीक्वेंस तीसरे में। इन ऑर्डर ऑफ दियर डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू एट प्लैनेट्स आर मरकरी, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। फाइन, यहाँ तक हो गया। इसका एक निमोनिक था कि माई वेरी इफिशियंट मदर, ठीक है, जस्ट सर्व्स अस नट्स। ठीक है, अभी हमें नट्स सर्व किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट। ठीक है, अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है, सही बात है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन आंसर नंबर डी, कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली प्रेजेंट ऑन द अर्थ। आप इतना ही लिख दीजिएगा, आंसर को सफाइस करेगा, क्योंकि उसमें नीचे क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि ब्रीफली आंसर देना, बहुत ज़्यादा नहीं देना। ठीक है, ब्रीफ। ठीक है, पूरी बुक नहीं लिखनी है, ये सफाइस कर देगा। थोड़ी सी नॉलेज के लिए आगे, द अर्थ इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, क्योंकि, ठीक है, इसमें बिकॉज लगाना चाहिए था, बिकॉज क्यों सपोर्ट करती है। ठीक है, बिकॉज अर्थ लाइफ क्यों सपोर्ट करती है, और सभी लोग क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं, तो वही, क्योंकि द अर्थ इज़ नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, बहुत ना तो गर्म है ना बहुत ठंडी है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, यहाँ पे पानी और हवा भी है। ठीक है, विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, हमारे सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो बेसिकली यही सब है। द एयर हैज़ लाइफ टाइम सपोर्ट लाइक ऑक्सीजन बिकॉज द रीजन्स दैट अर्थ इज यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम। आप बस इतना लिख सकते हैं, अर्थ इज यूनिक प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम बिकॉज condition favorable to support life are probably present only on earth, बस that is all. Question number E,
वाई डू यू सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज, हम हमेशा मून का एक ही तरफ क्यों देखते हैं। ठीक, इसका भी आंसर हमने बताया था और ये भी बताया था कि आप याद कर लीजिएगा। देखिए क्या है, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ अराउंड 27 डेज। मूव मून जो होता है वो अर्थ के चारों तरफ 27 दिन में घूमता है। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, चल रहे भाई, ओहो ये सिर्फ इसी पे चल रहा है, कोई बात नहीं। ये सपोज कर लीजिए कि ये अर्थ है, नहीं चलेगा, एक मिनट वेट, जस्ट गिव मी अ मिनट, थोड़ी मैं भी सीख रहा हूँ यार। ये सपोज कर लीजिए हो गया, ठीक है फाइन। ये सपोज कर लीजिए ये अर्थ है, ये अर्थ है और मून, मून क्या करता है, घूम रहा है। तो मून ये घूम रहा है, ठीक है, ये मून है। तो मून कितने दिन में घूमता है, 27 डेज में। 27 डेज में ये एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट टेक्स एग्जैक्टली सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। और यही मून, ये मून जो है, ये मून हो गया, ये अपने एक्सिस पे घूमने में भी सेम टाइम लगाता है, 27 डेज, ठीक है। एज ए रिजल्ट वन वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। और इसके परिणाम स्वरूप एक ही तरफ हम देख पाते हैं। क्योंकि क्या होगा कि जब ये यहाँ आएगा ना तो फिर यही साइड दिखेगा, क्योंकि तब तक फिर ये घूम के यही साइड दिखेगा। यहाँ अगर आएगा, जब तक मून यहाँ रहेगा तो ये साइड ही दिखेगा, सिर्फ यही साइड, ठीक है। ये लॉक है एक तरफ से, एक तरह से कह सकते हैं लॉक है कि नहीं, ये यहाँ रहेगा तो ये साइड दिख पाएगा, पूरब में है अर्थ के तो ये, पश्चिम में है ये तो ये है। एफ, ए गैलेक्सी इज ए यू, सॉरी क्वेश्चन पर पढ़ते हैं पहले। व्हाट इज द यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या है, ठीक है, सिंपल। ए गैलेक्सी इज ए यू सिस्टम, गैलेक्सी क्या है, यू सिस्टम है, ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार। गैलेक्सी बहुत बड़ा सिस्टम है, किसका, बिलियंस ऑफ स्टार्स का, ठीक है। एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट, और डस्ट के क्लाउड्स हैं, मतलब धूल मिट्टी के बादल हैं। एंड गैसेस, और क्या है, गैसेस हैं। और मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज मेक ऑफ द यूनिवर्स, और मिलियंस, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज क्या बनाती है, एक यूनिवर्स बनाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये स्टार्स हैं, ये बहुत सारे स्टार्स मिलके, ठीक है, ये बहुत सारे स्टार्स मिलके क्या बनाएंगे, एक गैलेक्सी बनाएंगे। और मिलियंस ऑफ गैलेक्सी, मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलके एक यूनिवर्स बनाएंगे। तो यही यहाँ पे कहना चाहता है। और अब यहाँ होता है चैप्टर 1 समाप्त, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जो पढ़ते रहिए उसको रिवाइज ज़रूर करते रहिएगा, नहीं तो भूल जाएंगे आप। क्वेश्चन आंसर रटने के चक्कर मत पड़िएगा, कंसेप्ट को समझिएगा, ठीक है। एमसीक्यू थोड़ी और कहीं अगर मिले तो थोड़ी सॉल्व करिए, बहुत सारी चीज़ें आपको सॉल्व होंगी। इवन इतने से ही आपके कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अभी आप फैक्ट रटने पे मत जाइए, मत जाइए। अभी जितना किताब में दिया है फैक्ट्स वगैरह वही पढ़ लीजिए, डेट विल सफाइज योर नीड, ठीक है। उसके बाद और क्या कहना, और कुछ भी नहीं कहना। ये इतने देर तक के लिए आंसर इसलिए मैंने खोल के रखा था क्योंकि क्वेश्चंस आपके बुक में लिखा हुआ है। जिन बच्चों को ये लिखना होगा हूबहू वो यहाँ से ले लेंगे, वैसे आप अपने हिसाब से लिखेंगे, ठीक है। ट्राई योर ऑन, ठीक है, ट्राई, ये ट्राई, ट्राई योर ऑन, खुद ट्राई करिए, ठीक है ना, खुद से ट्राई करिए, बाकी तो ठीक है, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये इतने देर के लिए इसलिए था कि जिन बच्चों को ऐसे ही लिखना हो वो अपना देख लेंगे। बाय बाय।